हेलो। हेलो। हाँ जी। कैसा है भगत जी? सब साहिब जी। भगत जी, मैं भरत मीणा बोल रहा हूँ टोंक से। जी बोलिए। साहब, मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ लेकिन कुछ कन्फ्यूज है। बताइए। इसमें मैंने आपकी एक कल पोस्ट रात को सुनी है, वो जो आप बता रहे थे जी। कि ये किस किस चीज़ों का पालन करना है, ये कन्फर्म हो जाए एक बार कन्फर्म। पहले भगत जी, पहले ये कन्फर्म कर लो कि आपने मतलब इनके आश्रमों में जाके नाम दीक्षा लेनी है या फिर संकल्प लेके और अपना जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक अपनी भक्ति करनी है। मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब खुद ये सोचता हूँ कि गुरु जी से ही नाम दीक्षा लें। सत्संग कितने दिन हो गए सुनते हुए? मैं मोबाइल में सत्संग 2 साल से सुन रहा हूँ। ज्ञान समझ में आ गया? ज्ञान तो लगभग समझ में आ गया, लेकिन कल रात को जो आपकी मैंने ये पढ़ी थी ना, ये सुनी थी ना पोस्ट। हाँ तो वो तो सत्य है भगत जी, क्योंकि आप जब गहराई में जाओगे कि भाई गुरुजी जेल में क्यों बैठे हैं तो रीज़न आपके सामने यही निकल के आएगा। दूसरा कोई रीज़न नहीं है गुरुजी के जेल जाने का। तो गुरु जी फिर परमात्मा इन कुत्तों को सजा क्यों नहीं दे रहे? परमात्मा नहीं देता भगत जी। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। परमात्मा सजा देने नहीं आता, यहाँ पे ज्ञान देने आता है। सजा तो फिर उनके कर्मों के अनुसार मिलती है। सजा देने के लिए तो काल भगवान है ना यहाँ पे उसका नौकर। बाद में सजा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई प्रधानमंत्री की कोई रैली निकल रही है, प्रधानमंत्री को अगर कोई पत्थर मार दे तो भगत जी प्रधानमंत्री उसके पीछे नहीं दौड़ता है, फिर वो पुलिस वाले करते हैं उसको। बिल्कुल। तो परमात्मा किसी को सजा नहीं देता भगत जी, और जो सजा दे उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो दया का सागर है, वो तो दयालु भगत जी, वो तो माफ़ ही करता है। फिर अपने अपने कर्मों के हिसाब से फिर यहाँ पे 84 लाख योनियाँ गधे कुत्ते सुअर फिर भोगते रहो फिर यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को खुद को बताओ। देखो भगत जी, पहली बात तो ये है, ज्ञान अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और ज्ञान अच्छे से सुनो। जब तक सुनते रहोगे तब तक भी परमात्मा साथ में रहेगा। ऐसा सही नहीं है। है, ऐसा नहीं है कि देखो परमात्मा धरती पे ही अंतर्यामी है, कोई हनुमान जी नहीं है जो घंटा बजाएंगे तब सुनाई देगा इसको, तब पता चलेगा कि भाई मेरे मेरी कौन कौन सी आत्मा सत्संग सुन रही है और भाई किसको क्या जरूरत है। ये अंतर्यामी है। अंतर्यामी उसी को कहते हैं जो हमारे मन में आने से पहले उस बात को जान जाए। नहीं, वैसे सत्संग तो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ कंटिन्यू। दिन में भी सुनता हूँ, रात में भी सुनता हूँ। हम्म। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब बंद कर दो। हम्म। बाकी मैंने अभी 2 महीने से तो क्या घर से बाकी इन सब देवी देवताओं को भी निकाल दिया। इनको मतलब नहर में विसर्जन कर दिया मैंने सबका। परमात्मा का पोस्टर लगा दिया। हम्म। जोत जोत डेली जलाता हूँ मैं। ठीक है। और बाकी इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर रहा फिलहाल। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना आप कर रहे हो भगत जी। इसको थोड़ा सा अगर विधि से कर लोगे ना, जैसे संकल्प क्या होता है कि यदि हमें सत्संग सुन के समझ में आ गया संत के विषय में, और उसके बाद अगर गुरुजी आश्रम में है जब तो जाके नाम ले लें हम। अब नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने घर पे उनका एक दरबार सा लगा लें, जहाँ भी जैसे भी आपने जो फ़ोटो लगा रखी है गुरु जी को, दरबारी कहते हैं उसको। जी दरबार का जी। मतलब ये नहीं कि उसको लाइटिंग कर दे और उसको बहुत ज़्यादा उसको सजा दे और बिल्कुल 24 घंटे उसमें केले संतरे रखे, वो दरबार होता है जैसे श्याम बाबा का होता है। नहीं नहीं, है ऐसा ना? कुछ नहीं है। दरबार भगत जी दरबार होता है। दरबार का मतलब जहाँ पे आपके इष्ट देव की फ़ोटो है। बिल्कुल। ठीक है। अब जब आप मान लो झोपड़ी है तो झोपड़ी में रखोगे भगत जी, तो वो दरबार ही है वो परमात्मा का, जहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान है सूक्ष्म रूप में, वो दरबार ही है। उसके बाद में आप वहाँ पे दंडोत करके उनसे संकल्प कर लो कि गुरु जी आज के बाद में मैं अन्य किसी की पूजा पाठ नहीं करूँगा। आपका ज्ञान मेरे समझ में आ गया है, आप ही परमात्मा हो, और आपके आने के बाद मैं नाम दीक्षा लूँगा। तब तक मैं आपकी 3 समय की आरती करूँगा और आपके सारे नियम निभाऊँगा।
आपका मैं सत्संग सुनूंगा, आप अपनी दया दृष्टि मेरे पे रखना, मैं आपकी मतलब जोत जलाऊंगा अपने घर पे देसी घी की खड़ी बत्ती की। तो परमात्मा आत्मा के साथ हो जाता है। जिस भाव से जिस श्रद्धा से आप उनको भगत जी प्रार्थना करोगे संकल्प करोगे उसी हिसाब से परमात्मा आपके साथ में रहेगा। सीधी सी बात ये है। हाँ तो ये तो मैं कर रहा हूँ 1.5-2 महीने से। तो बस तो और ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की भगत जी। अगर आप मर्यादा में रहोगे, ये खाना पीना छोड़ दोगे फालतू का, बीड़ी सिगरेट गुटखा खन्नी मांस मूस वगैरह, ठीक है, तो परमात्मा साथ में रहेगा। और जब उनके सत्संग सुनेंगे और उनके आने का या अगर हम इंतज़ार करेंगे तो भगत जी परमात्मा बाड़ी बाका नहीं होने देगा। सही है भगत जी। मेरे क्या हम 4 भाई हैं, मैं अलग अलग रहता हूँ, बाकी 3 भाई क्या वो एक साथ रहते हैं। उनमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उनके पास अच्छा मतलब अच्छा उनका जुगाड़। मैं जी। प्राइवेट जॉब करता हूँ मोबाइल टावरों में, मेरे पास मकान नहीं था। अच्छा। तो मैं क्या कोई 2 भगत जी थे उधर, मिस्त्री की दुकान थी, मैं गाड़ी ठीक करवा रहा था, तो उनसे क्या रहते रहते मेरे पता नहीं क्या हुआ, तो मतलब मैं अपने आप को परमात्मा के पूर्ण कर दिया मैंने। मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन क्या पता क्या बैठा कि यार मकान बनाए। और मैंने कारीगर बुला के परमात्मा के नाम से पत्थर रख के करवा दिया, तो मेरा मकान कंप्लीट हो गया। 20 से 22 लाख रुपए लगा दिए। ये मेरे को पता नहीं चल रहा है कि यार कहाँ से पैसा आया था, हालांकि कर्जा भी है, लेकिन हो गया मेरा काम। मालिक ने हिम्मत दी भगत परमात्मा ने। अब बाकी तो सब विरोध कर रहे हैं, गांव में भी वो पंडित है जो गांव का मंदिर देता, वो भी काफी विरोध कर रहा है मेरा कि तूने ये क्या लगा दिया इसका, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता हूँ। क्या लगा दिया उन्होंने? मेरे समझ में आएगा वो करूँगा भक्ति। इन्होंने कोई ज़बरदस्ती है क्या इन्होंने? हाँ वही तो है ना, रिश्तेदार सभी पता नहीं। वो तो देखो भगत जी काल का लोक है। जब आप सत्य भक्ति करोगे तो थोड़े बहुत दिन तो आपका विरोध होगा ही होगा यहाँ तो। बाकी परमात्मा मेरे दिमाग में इच्छा है, अब मेरे तो यही है। एक मेरी आदत ये नहीं छूट रही, मैं परमात्मा से कई बार अर्जी भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीड़ी पी लेता हूँ। अब ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा। बाकी तो मैं दिमाग में परमात्मा इतना बैठ गई, मैं रोने तक लग जाता हूँ, लेकिन ये काल का कौन सा जाल है जो ये नहीं जा रहा मेरे से। वही बात है भगत जी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मतलब जो है वो कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमारे को सत्संग दिए हैं। आप सुनते रहो सत्संग भगत जी जब भी आपको समय लगे। और भगत जी मन है, मन को देखो रोकना पड़ेगा परमात्मा के ज्ञान से। दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का। तो कोशिश करो, क्योंकि देखो आप जल्दबाजी में नाम ले लोगे, फिर आपको अगर बीड़ी की कभी आदत हो गई और आपने पी ली तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है भगत जी। वही है क्योंकि फिर बच्चा स्कूल नहीं गया तब तक तो ठीक है, चाहे वो कोई भी गलती कर दे। स्कूल जाने के बाद अगर वो अगर गलती करेगा तो फिर उसको मार पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मार पड़ती संकल्प दीक्षा का मतलब ये है कि पहले हम अपने आप को साफ सुथरा कर लें परमात्मा से प्रार्थना करके। जिस दिन हमें लगे है। हाँ कि भाई बिल्कुल अब बिल्कुल एकदम ओके है, तब फिर तब तक परमात्मा आ जाएंगे। कोई जेल में थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बबा जी कल जो आपका मैंने सत्संग ये सुना, तो मेरे को ये लगा जी कि शायद परमात्मा जानबूझकर ही जेल में भगत जी, भगवान है तो भगवान को, ये सत्य है। भगवान अगर है वास्तव में, कोई अगर उनको भगवान मानता है तो भगवान को दूसरा जेल में कोई बैठा कैसे देगा भगत जी? ये अगर सत्य भगवान भी है। अगर बंद के रह रहा है तो फिर वो भगवान कहाँ हुआ? कंफर्म है, ये सत्य है। वो कहते हैं कि मर्जी से बाहर आए। मर्जी से गए हैं, मर्जी से आएंगे। इन्होंने संगत को भी साफ करना है और दुनिया को भी दिखाना है। नहीं तो भगत जी दुनिया ऐसे कैसे उनको परमात्मा मानेगी? नहीं मानेगी। आज जेल में बैठे हैं वो जेल वाले तो नहीं मानते, दिन में कोई 20 बात बोल देते होंगे उनको वहाँ पे। वो तो एक मुजरिम समझते हैं, कैदी समझते हैं। बिल्कुल जब तक बिल्कुल। परमात्मा परमात्मा वाला काम करके नहीं दिखाएगा उस समय आने पे, तब तक दुनिया उनको परमात्मा नहीं मानेगी भगत जी। ऐसे 1000 साल तक कलयुग में सतयुग नहीं आएगा। नहीं है, ऐसे तो ये नहीं है। खेल है परमात्मा की भगत जी। संगत में जो गंदगी जो जमा हो गई थी ना, जो आगे चल के परमात्मा के मार्ग में जो रोड़ा अटकाने वाली थी, उसको भी परमात्मा ने साफ करना है। जगत को भी परमात्मा ने समय आने पे दिखाना है कि भगवान भगवान कौन होता है। सत्य है। तो खेल है परमात्मा के। जब जल्दबाजी मत करो, ज्ञान को आधार बनाओ।
बाकी भगत जी देखो ये नामदान केंद्र इन्होंने राशन के तरह जगह जगह खोल रखे हैं, अगर फंसना है तो जाके फंस जाओ भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को साहब यही तो मेरे को बुरा लग रहा है ये, मतलब कई लोग वहाँ जाते हैं, ये जो नेतागिरी वाले लोग जो शाम को बैठ के दारू पीते हैं, हुक्का सिगरेट पीते हैं, वो भी वहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं, बोला हमने तो नाम अब नहीं वो लिया आश्रम नहीं है ये भगत जी, आश्रम नहीं है वो। जो चीज़ गुरु के आदेश से नहीं होगी वो भगत जी उस पर आशीर्वाद नहीं होता गुरु का। गुरु का तो एक ही आश्रम था बरवाड़ा, वो है भगत जी बंद, वो पुलिस की कस्टडी में है। बाकी इन्होंने अपने धार्मिक धंधे शुरू कर दिए भगत जी जगह जगह, ये बात सत्य है साहब। क्योंकि इनको विश्वास नहीं है कि गुरु जी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि ये परिवार वालों को विश्वास नहीं हो सकता भगत जी। 100 किलोमीटर दूर बैठा आदमी ज्ञान से भगवान मान लेगा, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध होता भगत जी, घर वाले नहीं मान सकते। तो घर वालों ने देख लिया भैया डबल डबल उम्र कैद हो गई आजीवन, अब तो आ ही नहीं सकते। अब ये संगत हाथ से क्यों निकल जाए, इसके लिए इन्होंने अब सारा ले लिया गुरु जी का आदेश का। अब कौन जाके देख रहा है जेल में कि ये गुरु जी से आदेश ला रहे हैं, और गुरु जी क्यों आदेश देंगे। अरे गुरु जी यहाँ पे भक्ति करवाने आते हैं कि ये मिट्टी की ढूंढ बनवाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये नकली संतों के आश्रम किसके काम आएंगे, अगर तुम्हें पता है कि भगवान है और आने वाले समय में इसी का ज्ञान रहेगा पूरी दुनिया पे, तो नकली संतों के जो आश्रम बने पड़े हैं हजारों की संख्या में, ये किसके काम आएंगे फिर। तुम क्यों पैसा बर्बाद करवा रहे हो संगत का। सही है साहब। और दूसरी बात, मालिक ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, मर्यादा दे दी, ये सत्संग तो सबके घर पे हैं, सबके घर पे दरबार लगा हुआ है। संगत को गुमराह क्यों कर रहे हो, बैठ के उनको भक्ति क्यों नहीं करने देते उनको ज्ञान आधार से। ये तो फिर पाखंड शुरू हो जाएगा फिर कल को गुरु जी के जाने के बाद में, ये दुकानें बन गई, लोग आओ जाओ आओ जाओ। ये नाश कर देंगे। इन्होंने तो शुरू कर दिया ना भगत जी, काल को चुपचाप थोड़ी बैठेगा। काल तो पूरा दम लगाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन परमात्मा का वही है, और वो खुद प्रकट होता नहीं, वो दूसरे के माध्यम से अपना काम करेगा। तो दूसरे कौन है, संगत जिन पे विश्वास करेगी उनके माध्यम से अपना काम करेगा वो। तो संगत विश्वास करती है गुरु जी के परिवार पे, गुरु जी का परिवार उनको भगवान मानता नहीं, तो काल तो ऐसे लोगों में प्रवेश करेगा ना जो गुरु को भगवान नहीं मानते, जिनकी मर्यादा खंडित है। बिल्कुल। काल ने कहा ही है ना कि जाओ जोग जीत भंडारा, कहा न माना। बिल्कुल वही हो रहा है सारा सब कुछ, ये अगर कोई समझ जाए तो। बाकी ये कोई भगत जी हजारों में से कोई एक आधी आत्मा इन चीज़ों को पकड़ पाएगी, नहीं तो सब यहाँ भेड़ चाल है, काल काल लोग भगत जी। मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। परमात्मा के तो कोई कोई होते हैं, कोई कोई होते। बाकी भीड़ तो भगत जी। अरे सब 650 साल पहले 64 लाख में से एक भी पार नहीं हुआ, तो आज कैसे लाखों चले जाएंगे। बिल्कुल। मेन बात तो ये अरे, है। अगर परमात्मा अगर एक जहाज भी ले जाए तो भी बहुत है। बहुत है। बाकी तो देखो बोलना पड़ता है, अब देखो भगत जी टीचर होता है, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ये कहेगा भाई तू पास हो जाएगा, तू पढ़ाई कर। तो गुरु जी का तो ये हक है बोलने का भाई, वो तो हमारे को हिम्मत देते हैं कि बच्चों भक्ति करो, सारे सत लोग जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। लेकिन जाएगा कौन, जो मर्यादा में रहेगा अंतिम समाज तक और गुरु को भगवान मानेगा वही तो जाएगा, मर्यादा भी तो है। या फिर वैसे ले जाएगा गुरु जी। अब देखो कौन कौन गुरु जी को भगवान मान रहा है, भगवान तो जेल में बैठा है, और ये यहाँ पे कागज की फोटो दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भोग लगाए जा रहे हैं। लगाए जा तो रहे कहाँ से पार हो जाएंगे भगत जी। हैं। नहीं, मेन बात इन आपकी रात वाली पोस्ट ने साहब मेरी आंखें खोल दी वाकई। मैंने समझ तो में आने बोला चाहिए भगत जी, बाकी हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो खुद ही भगत जी भी 2.5 महीने की जेल काट के आया हूँ, इन्हीं लोगों ने जेल करवाई है मेरे को, इसी सच्चाई की बदौलत। बाकी ये बिल्कुल तो सत का बिल्कुल। मार्ग है भगत जी, जब बाप 8 साल से जेल काट रहा था, हमारे 2.5 महीने में क्या फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया। और फिर ये परीक्षा होती है भगत जी, परमात्मा बिल्कुल जैसे लोहार होता है ठोक पींद के भगत जी कोई औजार बनाता है ना लोहे का। तो भाई भगत वही भगत वही को अगर तकलीफ। भगवान ने अगर अपने जैसा बनाना है तो भगत जी वो तो बिल्कुल चोट मारेगा, और वो लोहा क्या, जो लोहार चोट मारे जब वो आवाज़ कर दे, फिर वो लोहा क्या फिर। बोलो। भाई वो औजार बना रहा है, उसकी कीमत बना रहा है, 1 किलो लोहा आता है 60 रुपये किलो, और 1 किलो लोहे की जब वो नकचूटी बना देता है ना, तो एक एक नकचूटी भगत जी मुश्किल से 20-20 ग्राम की होती है, और वो 25-25 रुपये की बिकती है। बिल्कुल। तो आप रहने वाले कहाँ के हो भगत जी। मैं भगत जी वैसे तो झुंझुनू से हूँ, बाकी जयपुर में रहता हूँ। अच्छा। मैं क्या भगत जी यहाँ टावरों का काम करता हूँ, टेक्नीशियन। अच्छा अच्छा। तो मेरा क्या, मेरे को सैलरी तो मिलती है 8-10 हज़ार रुपये, और ठीक। हमें क्या ये डीजल मिलता है, अच्छा। उसमें से हम बचाते हैं। तो कई
बार ये सोचता हूँ कि यार अपन नाम भी ले लेंगे, तो जो हम बचाते हैं ये तो फिर परमात्मा के हम दोषी हो जाएंगे। गलत है भगत जी। देखो, अगर नाम ले चाहे मत ले, अगर ऐसा काम हम करते हैं तो दोषी तो बनता ही बनता आदमी भगत जी। बनता ही बनता। अगर किसी ने नाम नहीं ले रखा और वो भी अगर कोई छल कपट करता है इस प्रकार से, दोषी तो वो भी है परमात्मा का। दोषी तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब भगवान ने आपका घर बनवा दिया भगत जी, तो क्या परमात्मा आपको मतलब 2 टाइम की रोजी रोटी नहीं देगा क्या? देगा साहब, ये पता तो नहीं क्या दे दे, लेकिन देगा कब? जब उसके ऊपर आश्रित होंगे। अगर अगर डीजल पे आश्रित रहे तो नहीं देगा भगत जी। नहीं देगा। तो ठीक है, आज से पहले अनजाने में जो कर लिया सो कर लिया। हमने भी किया था, बहुत कुछ उल्टे सीधे काम किए थे भगत जी, सब करते हैं बिना ज्ञान के। लेकिन जब समझ में आ जाए तो उसके बाद तो संभल के चलना पड़ेगा। फिर संभाल के चलना देखो, अनजाने में लाइट के हाथ लग जाए तो भगवान बचाता है, और जानबूझ के पकड़ेगा तो फिर नहीं बचाता परमात्मा। नहीं बचाता साहब। तो आप बिल्कुल उस चीज़ से दूर हो जाओ भगत जी, क्योंकि वो तो जहर है, जहर बताया परमात्मा ने। बिल्कुल ये खेत है जिस साहब, ये जेड़ है। मालिक ने कहा, जिस आदमी के घर में 2 नंबर का रिश्वत का पैसा आता है, उस आदमी ने अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं है। वो रिश्वत का पैसा ही जहर का काम करेगा। वही काम करेगा पैसा चला जाएगा और वो पाप रह रह जाएगा। जाएंगे। तो अभी तो हमने परमात्मा प्रसन्न करना भगत जी, धरती पे भगवान आया हुआ है। ये काम करते हुए तो असंख्य युग बीत गए हमारे को। आज तक तो हम बिल्कुल सेठ हुए ही नहीं। अग बताओ बोलिए। ये आज है मनुष्य, कल फिर गधा बन के घूम। बता रहा ना, असंख्य जन्म हो गए, आज तक तो सेठ बने नहीं। अब कैसे बन जाएंगे डीजल से? नहीं बन। आज तो चलो हम डीजल चोरी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अरे कोई समय तो क्या पता हमारे डीजल के हमारे कुएं रहे होंगे, हमारी फैक्ट्रियां रही होंगी। कहाँ गए? सही है, रहे होंगे साहब। मालिक पे विश्वास करो भगत जी, परमात्मा साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। और फिर हमारे आधे खर्चे तो वैसे कम कर दिए परमात्मा ने, जब से हम ज्ञान सुनने लगे हैं। तो जो पहले खाया पिया करते थे, रिश्तेदारी में ब्याह शादी में पैसे उड़ाया करते थे, 90% तो वैसे भगवान ने हमारी बचत कर दी। हमें ठगी करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? बिल्कुल साहब, तो आप करते हैं बाकी परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा सब हो जाएगा। रहेगा भगत जी, परमात्मा मान लिया तो रहेगा। तो ठीक है परमात्मा ने भैया जी। भगत जी, जब दुनिया में इतने ठग चोर लुटेरे 2 नंबर के काम करने वाले राजनेता अधिकारी उनके मौज कर रखे, तो अपने अपने भक्तों के नहीं करेगा क्या? करेगा करेगा सब करेगा। करेगा भगत जी, सब करेगा। मालिक विश्वास रखो, गुरु जी के आने का इंतजार करो भगत जी। जल्दबाजी मत कर देना भगत जी, नहीं तो रह जाओगे, देख लो। बिल्कुल रह जाएंगे जी। हाँ ठीक है भगत जी, कि सब सही। देखो समय, हम्म, समय की धार का परमात्मा क्या करता है। कोई बात नहीं। वो एक संकल्प दीक्षा का वीडियो बना रखा हमने 3 घंटे को, आपने देखा था क्या? तो वो नहीं देखा साहब चलो, वो। आपका व्हाट्सअप चलती है इस नंबर पे? हाँ व्हाट्सएप भेजता है हूँ ये। मैं आपको इसी नंबर पे। भेजो भेजो। सत